दिल्ली की ठंडी शाम थी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। हॉर्न की आवाजें, लोगों की भागदौड़ और धूल भरी हवा, सब कुछ जैसे शहर की रोजमर्रा की कहानी कह रहा था। बस स्टॉप के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उसका नाम राहुल था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत लंबी लड़ाई लड़कर आया हो। राहुल पिछले 3 महीनों से नौकरी की तलाश में था। हर सुबह वह जल्दी उठता, अच्छे कपड़े पहनता और उम्मीद लेकर इंटरव्यू देने जाता, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, हम आपको कॉल करेंगे, और वह कॉल कभी नहीं आती थी। धीरे धीरे राहुल की उम्मीदें टूटने लगी थीं। उसने जेब में हाथ डाला और बस के किराए के लिए बचे आखिरी पैसे गिने। बस इतने ही बचे हैं, उसने मन ही मन सोचा। अगर कल तक नौकरी नहीं मिली तो शायद उसे अपने गांव लौटना पड़ेगा। गांव में उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए खेत बेच दिए थे। राहुल ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान बस एक मौका दे दो। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी शांति। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, जैसे कोई आम आदमी हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो। राहुल थोड़ा चौंका। वह किसी अजनबी से अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की आवाज में इतनी अपनापन था कि राहुल खुद को रोक नहीं पाया। बस बाबा, जिंदगी की थोड़ी टेंशन है। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। जिंदगी में टेंशन तो सबको होती है बेटा, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। राहुल चुप हो गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। सड़क पर गाड़ियां गुजरती रहीं, लोग आते जाते रहे। फिर बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें अभी एक मौका मिले तो तुम क्या करोगे? राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूँगा। बूढ़ा आदमी ध्यान से उसे देखने लगा। कौन सा सपना? राहुल की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो चाहती हैं कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूं, ताकि उन्हें कभी दुख ना हो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और राहुल की तरफ बढ़ाया। कल सुबह इस पते पर जाना। राहुल ने हैरानी से कागज लिया। उस पर एक कंपनी का पता लिखा था। राहुल ने पूछा, लेकिन बाबा आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी में भगवान इंसान बनकर मिल जाते हैं। इतना कहकर वह उठे और धीरे धीरे सड़क की भीड़ में गायब हो गए। राहुल काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ में वही छोटा सा कागज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मजाक है या सच, लेकिन उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था। अगली सुबह राहुल जल्दी उठ गया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और उस पते की तरफ निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह उस जगह पहुंचा। वह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, कांच की दीवारें और अंदर जाते हुए बड़े बड़े लोग। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में मुझे यहाँ आना चाहिए था? उसने सोचा। फिर उसने हिम्मत की और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, जी किससे मिलना है? राहुल थोड़ा घबरा गया। उसने जेब से वही कागज निकाला और लड़की को दिखाया। लड़की ने जैसे ही कागज देखा, वह अचानक खड़ी हो गई। सर आपका इंतजार कर रहे हैं। राहुल हैरान रह गया। मेरा इंतजार? लड़की मुस्कुराई। जी सर, प्लीज मेरे साथ आइए। कुछ ही देर में राहुल एक बड़े केबिन के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला। अंदर एक करीब 50 साल का आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में गर्मजोशी। उसने राहुल को बैठने का इशारा किया। तो तुम राहुल हो? राहुल ने सिर हिलाया। जी। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। कल
कल मेरे पिताजी ने तुम्हें बस स्टॉप पर देखा था। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। वो आपके पिताजी थे? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, वो कभी कभी ऐसे ही लोगों से मिलने निकल जाते हैं। राहुल अभी भी हैरान था। फिर उस आदमी ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम ईमानदार हो और मेहनती भी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी ने आगे कहा, हमारी कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। कुछ ही देर बाद राहुल को उसी दिन नौकरी मिल गई। राहुल को विश्वास ही नहीं हो रहा था। 3 महीने से जो सपना टूट रहा था वह आज अचानक सच हो गया था। दिन गुजरते गए। राहुल ने बहुत मेहनत की। वह हर काम पूरी ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 2 साल बाद राहुल उसी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। उस दिन वह अपने गांव गया। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही राहुल आया, उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राहुल ने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और अपनी माँ के हाथ में रख दी। माँ, यह हमारे नए घर की चाबी है। माँ रोने लगी। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। राहुल मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे बस स्टॉप वाला वह बूढ़ा आदमी याद आ रहा था। उसने धीरे से कहा, शायद सच में भगवान इंसान बनकर मिल जाते हैं। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।